स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कल मैंने आपको 8 पॉइंट करा दिए थे सेवा की कीमत तक। अब देखिए 9th, सार्वजनिक विज्ञापन। एक पेशेवर व्यक्ति अपना पेशा चलाने के लिए विज्ञापन का सहारा बहुत कम लेते हैं या बिल्कुल नहीं लेते, परंतु एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को चलाने के लिए सभी प्रकार के विज्ञापन का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सफलता। व्यापारिक सफलता व्यवसाय के उचित संगठन एवं पूंजी के विनियोजन पर निर्भर करती है। मतलब जितनी हम पूंजी इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल जितनी हम इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस हमारा उतना ही सफल होगा। जबकि पेशे में सफलता का आधार व्यक्तिगत ज्ञान एवं सेवा की मात्रा होती है। जबकि पेशे में क्या होता है, जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, उन सब की मात्रा क्या होती है। नेक्स्ट है सम्मान। व्यवसाय पेशे की अपेक्षा जनता की दृष्टि से में कम सम्मानजनक होता है। नेक्स्ट है प्रतिफल के लिए न्यायालय में वाद। व्यवसाय अपने प्रतिफल के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है, जबकि पेशेवर व्यक्ति अपने परिश्रम के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हस्तांतरण। व्यवसाय का हस्तांतरण किया जा सकता है, लेकिन पेशे का हस्तांतरण किसी नहीं किया जा सकता। माना हमने कोई दुकान खोली है, ठीक है, हमें अगर वो दुकान नहीं चलानी तो हम किसी और को वो दुकान ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर लेकिन क्या होता है, पेशे का हम हस्तांतरण नहीं कर सकते। मान लिया हम टीचर हैं तो हम किसी और को अपनी एबिलिटी ट्रांसफ़र थोड़ी ना कर सकते हैं। ये तो क्या एक्सपीरियंस से ही बनते हैं, ज्ञान से बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य। व्यवसाय से तात्पर्य उन समस्त मानवीय क्रियाओं से होता है जो धनोत्पत्ति के लिए की जाती हैं। व्यवसाय मुख्य रूप से धन कमाने के लिए की गई क्रिया है, अतः व्यवसाय का उद्देश्य लाभार्जन करना होता है। वास्तव में लाभ की प्रेरणा से ही व्यवसाय में निरंतरता बनी रहती है। यदि व्यवसायी को किसी धंधे में लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है तो वह उस धंधे को छोड़कर दूसरा धंधा अपना लेता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवसाय में सेवा भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सत्य तो यह है कि कोई भी व्यवसायी तभी उन्नति कर सकता है जब उससे समाज पूर्णतः संतुष्ट हो, और समाज तभी संतुष्ट होगा जब व्यवसाय उसकी पूरी तरह सेवा करेगा, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार व्यवसाय के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक होता है लाभ का उद्देश्य, दूसरा सेवा का उद्देश्य। इसके अतिरिक्त व्यवसाय के कुछ और भी उद्देश्य हैं, जैसे कि श्रम हो गया, पूंजी के बीच मधुर संबंधों की स्थापना, नव प्रवर्तन आदि। यहाँ हम इन सभी उद्देश्यों पर विचार करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमारा लाभ का उद्देश्य। व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभार्जन करना होता है। वह कारोबार जिसका उद्देश्य लाभार्जन करना नहीं होता, व्यवसाय की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए एक धर्मार्थ औषधालय व चिकित्सालय या विद्यालय व्यवसाय नहीं समझा जाता। लाभ व्यवसाय की मूल प्रेरक शक्ति है। पीटर ड्रकर के शब्दों में लाभ व्यवसायिक कुशलता का निश्चयात्मक प्रमाण है। लाभ उद्देश्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए श्री C.F. एबट ने कहा है कि बिना लाभ के व्यवसाय उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना रस के मुरब्बा, ठीक है। एक आप यही वाली डेफिनेशन कर लेना। C.F. एबट ने कहा है कि बिना लाभ के व्यवसाय उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना रस के मुरब्बा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, इसमें भी व्यवसाय में लाभ अर्जित करना निम्न कारणों से आवश्यक है। सबसे पहले, लाभ व्यवसाय की सफलता का मापदंड होता है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन के इस युग में वह व्यवसायिक संस्था जो अधिक लाभ कमाती है अधिक सफल समझी जाती है। यदि सामान्य स्थिति में किसी व्यवसाय को प्राप्त होने वाला लाभ पर्याप्त हो और भविष्य में ऐसा रहने की संभावना हो, तो हम समझते हैं कि समाज इस व्यवसाय से संतुष्ट है और वह एक सफल व्यवसाय गृह है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाभ व्यवसायिक संस्था के अस्तित्व को स्थिर रखने में आवश्यक, ठीक है। पीटर ड्रकर के शब्दों में किसी व्यवसाय के सामने समस्या यह नहीं होती कि वह अधिकतम लाभ किस प्रकार कमाए,
बल्कि यह होती है कि वह इतना लाभ अवश्य कमाए कि उस आर्थिक क्रिया में निहित जोखिम को वहन किया जा सके और हानि होने से बचा जा सके। सिर्फ आपको इतनी डेफिनेशन करनी है ये पीटर ड्रकर के शब्दों में, ठीक है। अन्य शब्दों में, आज कमाए गए लाभ कल के बुरे दिनों में डूबते के लिए तिनके का सहारा बन जाते हैं। अतः अच्छे दिनों में व्यवसाय की पर्याप्त लाभ कमाना चाहिए। अतः अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक व्यवसाय के लिए यह आवश्यक है कि वह लाभ कमाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आंतरिक वित्त प्राप्त करने के लिए लाभ आवश्यक। वित्त भी पैसा होता है हमारा। प्रत्येक व्यवसाय के लिए लाभ कमाना इसलिए भी आवश्यक है कि अपने विकास व विस्तार के लिए आंतरिक वित्त सुरक्षित कोष प्राप्त कर सके तथा प्रायः विनियोगकर्ता इस व्यवसाय में पूंजी विनियोजन करने के लिए आकर्षित हों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लाभ व्यवसाय की प्रतिष्ठा और मान्यता का प्रतीक। किसी भी व्यवसाय को मान्यता एवं प्रतिष्ठा तभी प्राप्त हो सकती है जबकि उसे लाभ प्राप्त हो रहा हो। लाभ के द्वारा ही पूंजीपतियों को लाभांश दिया जा सकता है और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्य करके उन्हें संतुष्ट रखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके इसके 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद व्यापार व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो सकता। यदि कोई संस्था लाभ कमाना ही अपना एकमात्र उद्देश्य बना लेगी तो वह सफल नहीं हो सकती, क्योंकि ग्राहक, कर्मचारी एवं समाज उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएंगे। ग्राहक इसलिए असंतुष्ट होंगे क्योंकि उनसे अधिक मूल्य लिया जाएगा। कर्मचारी इसलिए असंतुष्ट होंगे क्योंकि उन्हें न्यायोचित परिश्रम नहीं दिया जाएगा। और समाज उस संस्था का शोषण प्रवृत्ति के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करेगा। वह या तो उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए पग उठाएगा, मतलब कदम उठाएगा, या प्रतिस्पर्धी संस्था की स्थापना को प्रोत्साहन देगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि शोषण प्रवृत्ति रखने वाली संस्था का लाभ समाप्त हो जाएगा। अतः एकमात्र लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित कोई भी संस्था दीर्घकाल में फल फूल नहीं सकती। उर्विक के शब्दों में, जिस प्रकार भोजन करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार लाभ कमाना भी व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। आपके एग्ज़ाम में ऐसे डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं कि पूरी डेफिनेशन आपको दे दी जाएगी और पूछेंगे ये किसके शब्दों में है परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपका टॉपिक लाभ का उद्देश्य यहीं ख़त्म हुआ। इसे ध्यान से पढ़िए।